शहरी साहिबा, शुक्रिया आपने वक्त दिया। शहरी साहिबा, हम इससे पहले अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी बात कर रहे थे। आपका ज़ाहिर तजर्बा है, आपका वक्त गुजरा है, आपने सहाफ़त की है। आपके ख़्याल में इस मरतबा क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं जिस पे अमरीकी शहरी अपने वोट का इंतखाब करने जा रहे हैं? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा, अमेरिका को फ्लू होता है तो सारी दुनिया में छींक तो आती है। अब ये जी, अब सूरत हाल ये है कि इतना कांटे का इलेक्शन जो खासतौर से स्विंग स्टेट्स में तय होता है साथ एंड में जाके, वो कभी शायद हाल की दुनिया में नहीं देखा गया अमेरिका में। उनके अपने पोस्टर्स भी कह रहे हैं कि ऐसा ही है कि कुछ भी हो सकता है एंड तक। और दूसरी बात ये कि जो पॉपुलर वोट वहाँ जीतता है वो जरूरी नहीं है कि इलेक्टोरल कॉलेज उनको इलेक्ट करके व्हाइट हाउस का मकीन बनाए। तो देखिए, बात वहाँ पे डेमोक्रेट्स के लिए खास तौर पे बढ़ता हुआ एक तनाज़ा क्लाइमेट चेंज पे है, इकोनॉमी पे है, और डोनाल्ड ट्रंप ने और ख़वातीन की पॉलिसीज, अबॉर्शन वगैरह, ये इनके लिए बहुत अहम है। और टैक्सेशन दोनों साइड्स के लिए बहुत अहमियत का मुतहम्मिल है। इमिग्रेशन पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपना एक पोजीशन ली हुई है। ट्रेड टैरिफ्स पे उन्होंने बड़ी सख्त पोजीशन ली हुई है ग्लोबल, कि मैं 60% टैरिफ्स चाइना पे लगाऊंगा और दूसरी दुनिया पर का भी सोचूंगा। तो उनका जो बार बार कहना है कि मैं पाकिस्तान में अपना अमेरिका को पहले तरजीह दूंगा, जो मागा उनका एक पूरा सिस्टम चला हुआ है, एक स्लोगन बनाया हुआ उन्होंने, उससे अमेरिकी सोसाइटी बहुत एक तफरीक और पोलराइजेशन का शिकार हो चुकी है जी काफी सालों से। और अब तो सूरत हाल बड़ी बदली भी है। एक जमाने में आपको याद है हम कहते थे, देखिए कितना ग्रेसफुली वो शिकस्त को कबूल करते हैं, जो भी जिनकी डिफीट होती है, तो वो और ग्रेसफुल ट्रांजिशन होता है। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने लगा, खासतौर से क्योंकि ट्रंप साहब ने कल कह दिया है कि मैं तो नहीं तस्लीम करूंगा नतायज अगर मैं नहीं जीता। तो ये बात आपने पहले भी यहाँ कहीं पाकिस्तान में सुनी होगी। तो और इससे पहले भी कैपिटल हिल वाला वाकया देख चुके हैं, जाहिर है। जी 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 जी। लेकिन शहरी साहब, तो यही चीजें देखते हुए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं वहाँ, और फिर उन्होंने एक और कैंपेन में वो नहीं जीत सके। नाउ ही इज कमिंग बैक ऑलमोस्ट विद अ वेंजेंस कहा जा सकता है। अमेरिकनों ने ये सारी चीजें पहले देख ली हैं। दे हैव ट्राइड दिस प्रेसिडेंट अगेन, वुड दे लाइक टू ट्राई हिम अगेन? क्योंकि कमाला ऑन द फ्लिप साइड 4 साल से बड़े फेमिलियर हैं अमेरिकन उनसे भी, और ऑब्वियसली उन लोगों की पॉलिसीज भी डेमोक्रेट्स की जानते हैं। तो बाइडेन की बुरी परफॉर्मेंस या उनके जो इश्यूज हैं वो भी सबके सामने, कमाला उनका बोझ भी उठा रही हैं। का भी एक साया पड़ता है ना कैंडिडेट पे। अब वो उनके शैडो से जब निकलेंगी तो बात है, लेकिन जो भी है प्रेसिडेंट बाइडेन की पॉलिसीज का नतीजा उन पर भी हो रहा है, खासतौर से इजराइल के और फलस्तीन के हवाले से। तो अब ये सूरत हाल मैं समझती हूँ एकदम बदलेगी नहीं। और जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की आप बात कर रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड तो जरूर होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ये स्टेबिलिटी की तरफ, इस्तेहकाम की तरफ ये नताइज के बाद जाएगा सिस्टम, और एक तवील तनाज़ात का फिर शायद शिकार हो सकता है ये मुल्क, जो अपने आप को सबसे पुरानी जमहूरियत कहता है। और ये तब्दीलियां कोई मैं नहीं समझती ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छी है ना उनकी सोसाइटी के लिए। कैंपसेस से लेकर हर जगह तक एक कैंसल कल्चर बन चुका है एक दूसरे पर जी। तो अब आप जो कह रहे हैं ना कि मैं तो समझती हूँ कि मुस्लिम वोटर्स जो 1% हैं अमेरिका में और बड़ा असर और वसूख रखते थे, वो पीछे हटे हुए हैं। वो नॉर्मली डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं, तो वो थोड़ा सा पीछे हटे हुए हैं ज़ाहिर है फ़लस्तीन के हवाले से। और अभी कोई जैसे प्रेसिडेंट ओबामा को 80% मिला था वोट, इनको कोई 20 to 30 अभी तक कैचअप कर रहे हैं कैमला हैरिस। खैर उनके पास एडवांटेज जो है वो कॉलेज गोइंग लोगों का और ख़वातीन का है जी। ख़वातीन ओवर 50% हैं अमेरिका में, रजिस्टर्ड वोट्स भी उनके ज़्यादा हैं। अगर वो निकल के आई
तो फिर पॉपुलर वोट में कमला हैरिस शायद आगे हो सकती हैं। लेकिन हम मुस्लिम वोट की अगर बात करते हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट इज हैपनिंग इन द मिडिल ईस्ट, अगर देखा जाए तो तब भी कोई क्लियर कैंडिडेट नजर नहीं आता मुसलमानों के लिए भी, क्योंकि यहाँ की दोनों की डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की पॉलिसीज देखें तो उनमें कोई रिलीफ नहीं नजर आता कि कोई फलस्तीनियों को या पूरे उस खित्ते को कोई रिलीफ मिले। बिल्कुल, दिस कैन आल्सो बी अ वेरी, ऐसा लगता है कि एक मुकाबला है कि इजराइल को और कौन मदद करेगा, बढ़ चढ़कर और कौन उनका साथ देगा। क्योंकि दोनों में से किसी ने कोई ऐसी स्टेटमेंट्स दी नहीं कि हम कोई इनको रोकेंगे। कोई जी बिल्कुल, कि आपको कोई तकवीयत मिले कि जी फला कैंडिडेट हमें थोड़ी सी फलस्तीनियों को तकवीयत दे या मुसलमानों की तरफ रुझान हो या इंसाफ की तरफ रुझान हो। तो अभी आई थिंक कल की बात है कि जब स्विंग स्टेट्स दोनों टूर कर रहे हैं उसमें कमला हैरिस ने अंडर प्रेशर कहा है आके वोटर्स से कि मैं जरूर कोई ना कोई हल ढूंढूंगी इसका, और वहाँ जो हो रहा है ये बिल्कुल इंसाफ के तराजू को और इंसाफ के तकाजों से बाहर है। ये उन्होंने कल कहा है जब वो बहुत इंटेंस प्रेशर में आई हैं। तो ये, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ये कोई इसका मतलब नहीं है कि ऑफिस में आके, व्हाइट हाउस में आके वो फिर अपनी लॉबीज और एस्टैब्लिशमेंट का शिकार नहीं हो जाएंगे, कैप्चर नहीं हो जाएगा उनसे, और फिर वही आपको देखने में होगा कि चाहते हुए उन्होंने कहा है, इससे पहले भी उनकी स्टेटमेंट आपके सामने है। अच्छा शहरी साहब, लास्ट हम आपसे पूछ रहे हैं और जो मुसलमान समझ रहे हैं, मैं ये जरूर कहूंगी, जो मुसलमान समझ रहे हैं, एक मुझे किसी ने आर्टिकल भेजा वहाँ पाकिस्तानी ने कि जी ट्रम्प फलस्तीन में जो वहाँ करेगा वो बेहतरी होगी। मैं समझती हूँ वो भी मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये नहीं पता जी के किसी को कि वो जाके वहाँ क्या करेंगे। एक तो उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर बहुत हाई है कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स जी, और किसी ने तो कहा कि वो तो फ्लैटन करेंगे गाजा को, जबकि मुझे नहीं पता कि गाजा में और कोई गुंजाइश करने के लिए। अच्छा, हम ब्रीफली, हमारे पास वक्त कम है शहरी साहिबा, हम अपने जरा जो मामला हैं उनको डिस्कस कर लें। हमारी यहाँ एक सियासी जमात है, उधर बांग्लादेश में एक सियासी जमात है या उनके सपोर्टर्स हैं, वो बहुत सारी उम्मीदें ट्रंप से लगाए बैठे हैं। तो आपको लगता है कि ट्रंप वुड बी इंटरेस्टेड कि वो यहाँ पीटीआई को कोई रिलीफ दिलाएं या इमरान खान के लिए? इज ही इवन थिंकिंग अबाउट इट? मतलब देखिए, बिल्कुल आपने इज व्हाई वुड ही बी थिंकिंग अबाउट इट जी। आप बताएं पाकिस्तान उनकी जहन पर क्यों होगा, वो अपनी ऑप्शंस उस पर क्यों चेंज करेंगे, वो अपनी पॉलिसीज उस पर क्यों, और मुदाखलत जो है, देखिए अमरीकी मुदाखलत आमरीत के पुराने दौर में कभी कभी बहुत होती थी, लेकिन इतनी ऑब्वियस अब मुदाखलत मैं समझती हूँ अमरीका करने से कासिर होगा, जो जिसकी तवक्को हो रही है जी के पीटीआई ने बहुत वहाँ लॉबिंग भी की है। वहाँ लॉबिंग करके उनके अरकान से खत भी लिखवा देती है, और वहाँ पे आपको पता है हमारी कम्युनिटी में बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो कि डोनर्स हैं इनके। तो आपको लगता है कि उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है? जी, डोनर्स अमेरिकन इलेक्शन में तो बाप बन जाता है ना कैंडिडेट का, इन अ सेंस। तो वो, और इलेक्शन के दरमियान कांग्रेसमैन के पास जाके आप एक चेक दे के लिखवा तो सकते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है आइदर वे, यू सी। तो उन्होंने कर दिया, उन्होंने लिख दिया चेक और साइन कर दिया। अब आगे जाके इस हाउ दिस विल ट्रांसलेट इनटू पॉलिसी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सवालिया निशान है। थैंक यू।